आनंद लेते हुए अपने जीवन को बर्दाश्त कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। एक बार अग्रवाल परिवार के लिए श्री चंदन जी अग्रवाल, बसंत जी अग्रवाल के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, कैपेसिटी से ज्यादा लोग यहाँ पर पधारे हैं कथा श्रवण करने। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से जो भी ग्राउंड के बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा, कोई भी भक्त अंदर आने की जिद या कोशिश ना करे। देखिए, अंदर का ग्राउंड पूरी तरह से फुल हो चुका है और यहाँ पर बैठने की जगह, खड़े होने की जगह अब नहीं है। तो मेरा निवेदन, बाहर खड़े हुए हैं सरोजी पांडे, विधानसभा सांसद, श्री नारायण जी चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, श्री विकास जी उपाध्याय, क्षेत्रीय विधायक, श्रीमती अनिता जी शर्मा विधायक, श्री ब्रह्ममोहन जी अग्रवाल विधायक, बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे, श्री सत्यनारायण जी, पंकज जी शर्मा रायपुर ग्रामीण विधायक, श्रीमती लक्ष्मी जी वर्मा उपाध्यक्ष भाजपा से, श्री राजेंद्र जी शर्मा भाजपा के वरिष्ठ नेता, श्री प्रफुल्ल जी विश्वकर्मा वरिष्ठ भाजपा नेता, श्री केदार जी कश्यप पूर्व मंत्री, श्री कुलदीप जी जुनेजा विधायक महोदय, बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में मैं जजमान परिवार के भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, श्रीमती माधुरी देवी, लकी प्रसाद जी अग्रवाल, श्रीमती अनीता चंदन जी अग्रवाल, श्रीमती ऋतु बसंत जी अग्रवाल, विभास जी अग्रवाल, दिव्यकांत जी अग्रवाल, श्री स्वतंत्र गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा बाल ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु गोविंद, गुरु मेरा बाल ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा बाल ब्रह्मा गुरु भगवंत।
विचार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलयुगी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमाचार्य विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के बाबा चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी सम्मान्य अतिथि गणों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी अतिथि गणों ने पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करा, व्यासपीठ का पूजन करा। मैं बड़े ही अगर सम्मान से बुलाना चाहूंगा सुश्री सरोज पांडे, राज्यसभा सांसद। 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी आदरणीय दीदी का श्रवण करेंगे। सुश्री सरोज पांडे, राज्यसभा सांसद, बड़े ही अगर सम्मान से पधारे। आज के इस पवित्र स्थली पर हम सब भगवान और कालों के काल महादेव भगवान शिव को याद करने बैठे हैं। जीवन में हम हमेशा उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं और जब आशीर्वाद की कामना के लिए बैठे हैं तो इस स्थल पर बैठे मैं सभी लोगों को इस बात के लिए शुभकामना भी देती हूँ और सौभाग्य भी मानती हूँ कि आपके भी दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है। और रायपुर के इस शहर में महाराज जी का आगमन जहां तक नजर जाती है केवल लोग ही लोग दिखाई देते हैं। मेरा ख्याल है मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा जन सैलाब आज तक नहीं देखा है। भगवान शिव की कृपा है, भगवान शिव की कृपा आप सब पर हो और हम सब इस शिव पुराण को सुनने के लिए, महाशिव पुराण के सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आयोजनकर्ताओं को भी बधाई देती हूँ और अपने आयोजनकर्ताओं को इस बात के लिए साधुवाद भी देती हूँ कि आपने ईश्वर की आराधना का ये सौभाग्य रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को दिया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान शिव आप पर कृपा करें और यहाँ बैठे सभी लोगों पर उनका आशीर्वाद बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाए, हर हर महादेव। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर आदरणीय दीदी जी का हम सभी ने श्रवण करा और जजमान परिवार द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान के स्वरूप में दिया जा रहा है। कृपया सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और हम सभी सुंदर कथा के चतुर्थ दिवस में जोड़ते हुए आगे के क्रम में हम सभी बढ़ेंगे। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी जो अतिथिगण खड़े हुए हैं ससम्मान मंच पे अति शीघ्र नीचे की ओर बढ़ते जाएं। हम सभी कथा के क्रम में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और इसी क्रम में जिन दाताओं ने, जिन बाबाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सेवा राशि प्रदान करी और सभी पवनधारी पुण्यशाली दाताओं के नाम श्री मोदी परिवार द्वारा 14,000 रुपए की सेवा राशि अपने बाबा कमलेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार रखते सेवा राशि अपने समर्पित की। श्री विवेक जी त्रिपाठी द्वारा सुंदर 11 Shiva.
और बेस थोड़ा सा कम कर दो। भगवान शिव भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी करुणा सागर करुणा करने वाला दया करने वाले दयालु भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव महादेव की कृपा से पीछे के साउंड चालू करो, साइड के साउंड चालू करो। चंपेश्वर महादेव का गुणगान गाने का 5 दिवसीय सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ। पुण्यमय आनंदमय भूमि छत्तीसगढ़ की, जहां पर भगवान शिव स्वयं चंपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन और श्रवण कथा को श्रवण करने के लिए पधारे माननीय श्री राज्यसभा सांसद जी, मंत्रिमंडल एवं सभी विधायक, शिव कृपा की
एक अनुपम करुणा, उदारता, दया, इस छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर पीछे की आवाज नहीं जा रही, आवाज पूरे इधर के माइक में, इधर के बक्से में। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो शिव महापुराण की कथा, ये रायपुर के छत्तीसगढ़ की पावन राजधानी में जो श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, ये जीवन का सुख प्रदान करने वाली, करुणा प्रदान करने वाली। तेरी कृपा बिना ले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर चपटी मबूत खजाना उड़ेगा। ये शिव की कृपा से मिला। अभी माननीय राज्यसभा सांसद महोदय कह रहे थे कि रायपुर के छत्तीसगढ़ के इस पुण्यमय भूमि पर, इस आनंदमय भूमि पर सर्वस्व शिव है, और उस शिव को पाने के लिए हम रायपुर की इस धरा पर विराजमान हैं। अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट करना है हमको। जो मनुष्य की देह मिली है, जिस कारण से मिली है, वो कारण आपको बार बार हम कथाओं में कहते हैं कि दो कारणों से मानव का शरीर मिला है। एक भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरे नंबर पर है अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये दो कारण हमारे जीवन में हैं, और इन दोनों कारणों से हमें जो मानव की देह मिली है, इस मानव की देह को हमें परमात्मा की भक्ति के साथ में अपना कर्म करते हुए, अपने कर्म से हमको पीछे नहीं आना। कर्म करो, कर्म से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। अपने को विद्या अध्ययन करने वाले बच्चे अच्छी विद्या अध्ययन करें, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर की पढ़ाई करें, इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले इंजीनियर की पढ़ाई करें, सीए की पढ़ाई करने वाले सीए की पढ़ाई करें, कमिश्नर आदि की जो भी आदि विद्याएं हैं, वो आप सब जो ग्रहण कर रहे हैं, उसको दिल से, कर्म को प्रधान मानकर करें। पर कर्म को प्रधान मानकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो और कर रहे हो, तो उसमें एक काम जरूर करना कि अपने कर्म के साथ में विश्वास को भी जागृत करना। बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर में दो चाबी होती है, जिसमें आप रकम रखते हो, अपना सोना चांदी रखते हो, उसमें दो चाबी होती है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास में होती है। बैंक के मैनेजर एक चाबी आपको दे देते हैं और एक चाबी अपने पास में रखते हैं। एक चाबी को ले जाकर आप कितना भी घुमाओ, वो लॉकर नहीं खुलता, वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर उस चाबी से, अपनी चाबी से घुमाएगा तो भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर कितना भी लॉकर खोलना चाहे तो भी वो लॉकर नहीं खोल सकता, और तुम अपनी चाबी घुमाकर कितना भी लॉकर खोलना चाहो, वो लॉकर नहीं खुल सकता। लॉकर बैंक का मैनेजर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपनी चाबी घुमा दो और फिर मैं अपनी चाबी लगाकर चले जाता हूँ, या मैनेजर कहेगा मैं अपनी चाबी पहले लगा देता हूँ, फिर आप अपनी चाबी लगा दो। शिव पुराण कहती है कि कर्म की चाबी हमारे पास में,
हम कर्म की चाबी को घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें, लाकर को खोलते रहें, कर्म करते रहें। कर्म की चाबी को घुमाना हमारा काम है और भाग्य की चाबी को घुमाना महादेव का काम है। वो आएगा और चाबी घुमा कर चलते रहें। वो आएगा और चाबी घुमाएगा। आप कर्म की चाबी घुमाइए, और आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे, तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा करके रहेगा, ये निश्चित है। जैसे बैंक के लाकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लाकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना है। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्याध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है, तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी भर कर बैठोगी। अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या ध्यान करते रहो। कोई तुमसे कहे कि मैं तुझको बहुत चाहूं, तो तुम भी कह देना मैं भी। एक है उज्जैन में रहने वाला कालाधिपति, उसको मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह, दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा। वाह, तुम लोगों को तो लाइन याद है? जब इतने अच्छे, इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग। रात्रि को मैंने देखा किसी ने वीडियो भेजा था, क्या जोरदार जोरदार भजन हमारे आशीष जी दिखा रहे थे। हम तो क्या मोबाइल नहीं चलाते ना के बराबर, परंतु आशीष जी दिखा रहे थे कि क्या जोरदार जोरदार माता भजन कर रही थी, क्या जोरदार नाच रही, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो सत्य है, तुम लोग जब यहाँ से चली जाओ ना, तो इतना अच्छा भजन गा के जब जाओ तो घर पे जाके थोड़ा राइम से नजर उतर जाओ, इतना जोरदार जोरदार भजन गाते। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, इसलिए करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। चप्पल भी टूट जाएगी तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा और सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं पे, मैं अभी आया। उन्हें गाड़ी धोई, मैं चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं भूल गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा
2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया, और एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर चलते। इस कलिकाल में संसार सागर में आज के समय में जिसका पुत्र अच्छा है, समझ लेना कि उसने जिंदगी में जो पुण्य करा था वो अच्छा करा था। पुत्र अगर अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा किया गया पुण्य अच्छा था। नहीं तो आज के जमाने में घर के बुढ़े, घर के बुजुर्ग चलते हैं वॉकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। बोलो सही है कि गलत? नहीं, अगर किसी को काली मिर्ची लगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर समझना है हमको, उस बात को अपने स्मरण में रखना है, बहुत सावधानी से विचार करना। घर के बुजुर्ग, आज के जमाने में घर के बुजुर्ग चलते हैं वाकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। उनको बुजुर्ग को ले जाना या घुमाना या मंदिर या देवालय या शिवालय या शिव महापुराण की कथा तक ले जाने में बड़ा कष्ट होता है, और सुबेरे सुबेरे कुत्ते को छीछी कराने में कोई कष्ट नहीं। विचार अपने विचार में रहिए जरा इस बात को। कहाँ भाग्य है, कहाँ किस्मत है। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया है। कई पैसे वालों के घर में, कई धनपतियों के घर में, कई करोड़पतियों के घर में उनके घर के बच्चों को, उनके घर के छोटे छोटे बच्चों को दूसरी माताएं, जो कि किराए से वो महीने से तनख्वाह देकर लाते हैं, जो भी होती हैं, जो नाम मेरे को तो आता नहीं क्या बोलते हैं उनको, तो जो बहुत धन है जिनके पास में, उनके घर के बच्चों को दूसरी माताएं संभालती हैं। उनके घर के बच्चों को दूसरे संभालते हैं, और ये जो घर के बच्चों को नहीं संभालते, घर में जो कुत्ता होता है अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे, अपने घर के बच्चे दूसरे संभाल रहे हैं। एक सेविका रख रखी, एक नौकरानी रख रखी, एक चाकरी रख रखी, और जो घर में कुत्ता है उसको ये संभाल। तुम्हारे घर के बच्चों को छीछी कराए वो बेचारी की भाई, और ये कुत्ता की चैन पकड़कर छीछी कराने का सुबह उठकर। ये किस्मत, ये भाग्य। जरा विचार करिए, क्या भगवान ने केवल तुमको इसलिए जन्म दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सवेरे से उठकर तुम बस केवल कुत्ते के पीछे जाना? हमारा वेद और हमारा शास्त्र कहता है कि सुबह उठकर वेद और शास्त्रों के पीछे चलिए, सुबह उठकर भगवान के मंदिर की ओर चलिए, सुबह उठकर माता पिता के कमरे की ओर चलिए, सुबह उठकर गुरु के द्वार की ओर चलिए, सुबह उठकर कहीं परमात्मा की चौखट पर चलिए। हमारा शास्त्र सतमार्ग बता रहा है कि भगवान के पीछे चलो। भगवान, ये हमारा शास्त्र नहीं कह रहा कि सुबह उठकर कुत्ते के पीछे चलो। अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य अच्छा था। तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो दान करा, तुमने जो सत्कर्म करा, जो तुमने भजन करा, जो तुमने कीर्तन करा, वो श्रेष्ठ था। उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं। पुण्य श्रेष्ठ।
कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर कान नहीं कटना चाहिए। नाक में नथनी पहनो मना नहीं है, पर नाक नहीं कटना चाहिए। संसार में खूब दिल से रहो, परिवार में खूब खुश होकर रहो, पर निवेदन है भजन नहीं छूटना चाहिए। भजन छूट रहो संसार सागर में, खूब अलमस्त होकर रहो। जितने खुश होकर रह सकते हो उतने खुश होकर रहिए, जितनी अलमस्ती से रह सकते हो उतनी अलमस्ती से रहिए। ये मानव का शरीर केवल रोने के लिए नहीं मिला है या बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। ये मानव का शरीर भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, इसको सत्मार्ग की ओर लेकर चलते। मैंने तेरे ही घर ओ बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर को चली जावागी। भोले मैं तेरी बदन, सतगुरु मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर को चली कटती जावागी। भोले मैं तेरी बदन। हमारा जीवन रोकर हमें इस जिंदगी को नहीं जीना। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई और तुम रोने लगे। कई लोग कोरोना महामारी में चले गए, जवान की जवान चले गए, उनकी पत्नियों ने, उनके घर के बच्चों ने भगवान को पोटली में बांधकर उठा के हमारे पे रख दिया। हमने पूछा क्यों, इसलिए तुमने ये भगवान को बांधकर अलमारी के ऊपर क्यों रख दिया? मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान कैसे। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान कैसे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे थे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलकर मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है, इसको क्यों मारना? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मार रहे, कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जाना, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जम के बोलो, आएगी ना दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मारा? इतनी दया है। तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे, और थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं, तो ये बेवकूफ है कि पागले हैं जो इतने सारे लोग मिलकर इसको मारना। थोड़ी देर खड़े होकर पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? अब कोई बताएगा कि छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगे? तुमके पाँव में से चप्पल निकाल के और 2-4 लोग ही पीने दोगे? बोलो तो कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया, तुमने भी मारना चाहा।
अर्थात हम आधी फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब किसको कैसे जाना है यह परमात्मा जानता है। हम आदि फिल्म में दुख व्यक्त करते हैं, हम तो बस जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहा है, उसी तरह हमको दया आ गई। मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंब भी चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी। तुमने सब कुछ करा और तुम आगे फिल्म देख रहे हो। तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था उस जन्म में इसने क्या करा था, ये तुमको नहीं है। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण ये तीन मेरे महादेव के हाथ में है। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं होता, तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया। पर हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया है। हमारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोले ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो नहीं जाता, एक तो बुद्धा चले जाता चल जाता ये तो बच जाता। हम भगवान से कह रहे पर भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। और जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलते हैं। रोज 84 लाख नंबर की योनि है मनुष्य। कौन से नंबर पे? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य। इतनी योनियां निकली तब के मानव का शरीर। कितने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहिनूर हीरा जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है, क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख योनि। इसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए ना तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है,
दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकाला। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक मैं मरूंगी। चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाए, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाए, चाहे कर्जे में लगा लूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी। एक लोटा जल चढ़ा के जब शंकर जी चाहे तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग कर दूंगी। क्यों मरे? रोज अखबार खोलो, रोज आ जाता है छोरा मर गया, फेल हो गया, तुम मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काय को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उठता उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के पेंटिंग करके फिर नहीं मरना ही। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काय को जाऊं?